बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में देखा था, फिर उसके बाद उसकी बेसिक पार्ट्स के बारे में देखा था, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। फिर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को फर्दर देखा कि उसकी कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं। फिर देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। फिर इसी तरह हार्डवेयर के बारे में देखा था कि हार्डवेयर डिवाइस कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1 में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इनपुट एंड इनपुट डिवाइस। इनपुट एंड इनपुट डिवाइस। इनपुट के बारे में देखना और इनपुट डिवाइस के बारे में देखना है। इनपुट क्या है कि जैसे हम लोग सिस्टम में, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इंटर कर रहे होते हैं, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कोई भी चीज़ दे रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इनपुट की फर्दर डिवाइड हुआ है कि डायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट इनपुट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इनपुट कौन सा होता है, फिर देखेंगे इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट वर्ड इनपुट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस के थ्रू सिस्टम डिवाइस को यूज़ करते हुए वॉइस के थ्रू डाटा क्या कर रही होती है, इंटर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनपुट। जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोग कीबोर्ड और माउस नॉर्मली इनपुट डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं, तो इनके बजाय हम लोग कौन सी डिवाइस यूज़ करें, स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा, स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन, इन डिवाइस के थ्रू अगर हम लोग डाटा इंटर करते हैं सिस्टम में, तो ये कौन से कहलाते हैं, डायरेक्ट इनपुट। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट कौन से होता है, कैसे देते हैं, इंटर कहते हैं कि अगर हम लोग यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम लोग सिस्टम में इनपुट दें, तो वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट इनपुट। मीन्स कि सिस्टम को, हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करते हुए हम लोग क्या देते हैं, डाटा इंटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट को देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोगों ने डिस्कस करना है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, यूजिंग इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, सोर्स डेटा एंटरिंग डिवाइस। कीबोर्ड देखेंगे, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस और सोर्स डेटा एंटरिंग डिवाइस नॉर्मली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, यूजिंग इनपुट डिवाइस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस को। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस सबसे पहले कीबोर्ड को देखेंगे, तो कीबोर्ड कौन सा है कि नॉर्मली किस लिए यूज़ किया जाता है, डाटा को इंटर करने के लिए, और इसमें मल्टीपल्स कीज़ की किस लिए कहते हैं कि कीबोर्ड किस लिए कहते हैं कि इसमें मल्टीपल कीज़ यूज़ होती हैं, और मल्टीपल्स कीज़ का, हर कीज़ का एक डिफरेंट फंक्शंस होता है। आगे कीबोर्ड की मेन पार्ट्स हैं, हर एक कीज़ को अलग से डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड देखेंगे, कीबोर्ड के मेन पार्ट्स को देखेंगे, मेन पार्ट ऑफ द कीबोर्ड कौन कौन से हैं, मेन पार्ट ऑफ द कीबोर्ड है फंक्शन कीज़,
फंक्शन की, न्यूमेरिक की, एडिशनल की, फंक्शंस कीज, न्यूमेरिक कीज, एडिशनल कीज, मैन कीबोर्ड। सबसे पहले देखेंगे कि मैन कीबोर्ड के कौन कौन से मैन कीज के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले फंक्शंस कीज। फंक्शंस कीज कौन सी कीज होती हैं? अगर हम लोग फंक्शंस कीज को देखें तो वो कीबोर्ड में टॉप पे होती हैं। टॉप पे F1 से F12 तक जितनी भी कीज आती हैं ये कौन सी कीज होती हैं? फंक्शंस कीज। और ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उन फंक्शंस को क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सपोज कि अगर मैं कहती हूँ कि हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हम सिस्टम ऑन करते वक्त हम लोग तो कीबोर्ड से भी माउस के थ्रू भी हम लोग सिस्टम को क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने डायरेक्टली सिस्टम को क्या करना है? रिफ्रेश करना है तो F5 में प्रेस करूँगी तो F5 से क्या होता है? फंक्शन सिस्टम रिफ्रेश होता है। तो इट्स मीन कि ये क्या होते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कीज कौन से स्टार्ट होती हैं? F1 से F12 तक। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक कीज। अब मैन की नेक्स्ट जो इसकी फर्दर पार्ट्स है वो कौन सा है? मैन कीबोर्ड। मैन कीबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मैन कीबोर्ड में अगर देखें तो एस्केप की, कैप्स लॉक की, टैब की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, एल्ट की, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मैन कीबोर्ड में। मैन कीबोर्ड को फर्दर नेक्स्ट कीज में डिवाइड किया हुआ है जिसमें कौन सा आता है? कैप्स लॉक की, टैब की, शिफ्ट की, ये सारी किस में आ रही हैं? फंक्शंस कीज में। अब देखें हर एक चीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एस्केप की। एस्केप चीज किस लिए यूज़ की जाती है? फंक्शंस कीज को डिस्कस कर लिया, फिर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब देखना है मैन कीज। मैन कीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखें एस्केप की। एस्केप की किस लिए यूज़ की जाती है कि जो रिसेंटली जो स्क्रीन ओपन हुई है तो उस स्क्रीन को क्लोज करने के लिए कौन सी कीज को प्रेस करना पड़ता है? एस्केप की को। नेक्स्ट आता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की कैप्स लॉक की किस लिए यूज़ की जाती है? कैप्स लॉक की इसलिए यूज़ की जाती है कि अगर हम लोग टाइप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त सम टाइम लोग कहते हैं कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो ये अपर केस लेटर में है या फिर लोअर केस लेटर में है। तो अगर लोअर केस लेटर में है तो हम लोग कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? अपर केस लेटर में। अपर केस क्या होता है? मीन्स कि अगर हम लोग ने कैपिटल में लिखना है या फिर अपर केस होता है कैपिटल्स में लिखते हैं लेटर को और लोअर केस होता है स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखते हैं। तो अगर हम लोगों को अपर केस लेटर चाहिए तो वो किस में होता है? कौन सी की को प्रेस करते हैं? कैप्स लॉक की को। नेक्स्ट आता है शिफ्ट की। शिफ्ट की किस लिए यूज की जाती है? ये सारे किसके पार्ट्स हैं? मैन कीबोर्ड के, मैन कीज के। शिफ्ट की किस लिए यूज की जाती है कि ये अकेले से नहीं यूज की जाती बल्कि किसी दूसरे कीज के साथ मिल के तो कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। किसी दूसरे कीज के साथ मिल के कैसे? जैसे मैं कहती हूँ शिफ्ट के कीज को भी प्रेस करेंगे और साथ में विंडो का जो ऑप्शन होगा, इस तरह जो विंडो का ऑप्शन होगा तो उसको प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि कंप्यूटर
माई कंप्यूटर क्या होता है, ओपन होता है। मीन्स किसी दूसरी कीज़ के साथ मिलके क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल की, एल्ट की। कंट्रोल की और एल्ट की भी यही सेम, यही इनका फंक्शन है कि ये भी क्या करती हैं कि खुद से अकेले से ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करती, बल्कि किसी दूसरी कीज़ के साथ मिलके क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि कंट्रोल की है तो कंट्रोल की अकेले नहीं यूज़ होगी, शिफ्ट की तरह क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट्स कीज़ भी क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने क्या करना है, किसी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना है, तो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते वक्त मैं क्या करूँगी, कंट्रोल की को भी प्रेस करूँगी और साथ में प्लस सी की को भी प्रेस करूँगी, तो ये क्या होता है, कॉपी होता है। नेक्स्ट आता है बैक स्पेस की किस लिए यूज़ की जाती है, बैक स्पेस की जब हम लोग बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो उस टाइम, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने बैक स्पेस की को प्रेस करके यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से इस की को मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ से लेफ्ट साइड से क्या होगा, करैक्टर डिलीट होंगे। नेक्स्ट आता है इंटर की किस लिए यूज़ की जाती है, इंटर की जैसे मैंने एक लाइन स्टार्ट की, लाइन के एंड पे जाके मैं कहती हूँ कि मैंने टाइप करते हुए यहाँ पे आई, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं क्या करूँगी, इंटर की को प्रेस करूँगी, कर्सर यहाँ से मूव करके नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट आता है ये सब डिवाइड हुई थी कीज मैन कीबोर्ड की हम लोगों ने देखा, एस्केप की को देखा, कैप्स लॉक की को देखा, शिफ्ट की को देखा, कंट्रोल की, एल्ट की, बैक स्पेस की, इंटर की, ये सारे किसके पार्ट्स आ रहे थे, मैन कीबोर्ड के। नेक्स्ट कीबोर्ड में आता है न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक कीज न्यूमेरिक कीज में जो कीज होती हैं जिसमें कोई फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कैसे, एडिशन, कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी हो तो हम लोगों को ये कीज क्या करते हैं, यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी कीज किस टाइम यूज होती हैं कि जैसे हम लोग मैथमेटिक कोई कैलकुलेशन वगैरह करने हैं तो उस टाइम न्यूमेरिक कीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशनल कीज, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, कीबोर्ड की। एडिशनल कीज कौन सी होती हैं, एडिशनल कीज वो कीज होती हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि साइड पे यहाँ पे होते हैं एरो, इस तरह टॉप पे जा रहे होते हैं, डाउन पे जा रहे होते हैं, लेफ्ट पे जा रहे होते हैं, राइट पे जा रहे, ये सारी कौन सी हैं, कि लेफ्ट राइट टॉप डाउन, ये सारी कौन सी कीज में आती हैं, ये जो एरो यूज किए जाते हैं ये एडिशनल कीज में आती हैं। ब्रैकेट्स वगैरह, अच्छा, स्पेसिफिक सिंबल्स, ये सारी किस में आती हैं, एडिशनल कीज में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड को देख लिया, उसके मेन पार्ट्स को देख लिया,